यदि आपको भी कटहल खाना बहुत ही पसंद और चाहते हैं कि हमेशा कटहल की सब्जी और तरह तरह की चीज़ बनाकर खाएं, तो ये वीडियो है आपके लिए। साल भर के लिए कटहल को आप स्टोर करके रख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय श्री मन नारायण। तो चलिए आज की मज़ेदार और ख़ास रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड फ्रेंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बताती हूँ कि कटहल को साल भर के स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने ढेर सारे कटहल के सुखौते बना के रखे हुए हैं। इन कटहल के सुखौता हमने कैसे बनाए हैं चलिए बताते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने 3 किलो कटहल हमने लिए हैं। कटहल 3 किलो हमने लिए थे, पर छिलका निकल कर कुछ कम हो गए हैं। तो छिलका देखिए इस तरीके से निकले हुए। हमारे तरफ मार्केट में ही जिससे कटहल लेते हैं ना, वही छिलका निकाल देते हैं। अब चाहे तो पीसेस भी कर देते हैं, मगर हमने पीसेस नहीं कराया है, क्योंकि हम खुद आपके सामने करके दिखाएंगे कि कितना बड़ा बड़ा कैसे इसको रखना है। तो अब देख सकते हैं कटहल तो पहले से छिली हुई है। अगर आपको तरफ इस तरीके से छिलने वाले मिलते हो तो छिला ले, नहीं तो खुद घर पे लाकर छिल सकते हैं। तो चलिए इसे हम छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे। तो पहले जो बड़ा कटहल है ना, उसको हम इस तरीके से बीज से कट कर लेते हैं। जो बीज का भाग होता है ना, थोड़ा काट कर हटा दे, क्योंकि खाने में अच्छी नहीं होती है कच्ची में। जब पक जाती है ना कटहल, तो इसकी सब्जी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और जब ये कच्ची रहती है तो खाने में अच्छी नहीं लगती, तो उसे काट कर हटा दे। अब जितना बड़ा आप सब्जी बनाते हो ना, उतना ही बड़ा इसे पीसेस करके काट लें। यानी कि छोटा बड़ा जैसा आप सब्जी बनाकर खाते हो ना, उस तरीके से कटहल को काट लें। अब देख सकते हैं हमने इतना बड़ा बड़ा पीसेस रखे हैं। तो इसी तरीके से हम सारा कटहल को काटेंगे एक ही साइज में। अगर आप चाहते हैं थोड़े छोटे छोटे करने के लिए, तो आप छोटा अपना पसंद से कटहल काट के तैयार कर सकते हैं। तो हम सारा कटहल को इसी तरीके से हम काट लेते हैं। तब देख सकते हैं हमने सारा कटहल को काट ली है एक ही साइज में। और क्या होता है ना, कटहल में बीज भी होते हैं। कोई कोई कटहल में ज़्यादा बीज होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो हमारे कटहल में बीज थी, तो बीज भी अलग हो गए, तो उसकी भी बताऊंगी कि उसको कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। अब हमने ले लिए कुकर। कटहल को काट के ना हम एक बार अच्छे तरीके से धो लिए हैं। अब इस कुकर में सारा कटहल को हम ले लेते हैं। अब चाहे तो खुला बर्तन में भी इसे आप इस तरीके से बॉयल कर सकते हैं। अब हमने 2 छोटी चम्मच लिए हैं नमक, यानी 3 किलो कटहल है तो 2 छोटी चम्मच हमने नमक लिए हैं। और इसका पानी ले लेंगे जितना में कटहल डूब जाए। तो देखिए हमने कटहल डूबने जितना पानी ले लिया। अब एक नींबू का रस लेंगे। तो देख सकते हैं हमने नींबू के 2 आधा करके इसे रस को हमने गार लिया है। अब अच्छी तरीके से चम्मच से थोड़ा सा हम चला लेते हैं। ऐसे ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक हम पकाएंगे। तो चलिए इसे गैस की तरफ लेके चलते हैं। तो हमने चूल्हा चालू कर लिए। अब चलिए इस पर कुकर को रख देते हैं, 2 सीटी आने देते हैं हाई फ्लेम पे। ये देखिए सीटी आना शुरू हो गए हैं, दूसरा सीटी भी लग गए हैं। तो इसे हम ठंडा होने देते हैं, सारा प्रेशर खुद से इसे निकल जाने दें। उसके बाद ढक्कन खोलें। आप देख सकते हैं, चलिए कटहल को चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कटहल अच्छी तरीके से ये सीज गई है। तो 2 सीटी लगाना है, उतना में आपको हो सकता है 90% भी कटहल सीख सकती है, 80% भी या 100% भी। तो इतना 2 सीटी लगाना है, 2 सीटी से ज़्यादा नहीं लगाना है। तो देखिए ये कटहल थी ना जो अच्छी तरीके से एकदम पक गई है, यानी कि सीज गई है। अब इसे हम छन्नी में छान लिए सारा पानी को। इसे धोएंगे बिल्कुल नहीं ठंडे पानी से, जो हमने गर्म पानी से छाने ना उसी में हम इसे रहने देंगे। देखिए बीज है सो अलग हो गई है, तो बीज को हम अलग सुखाएंगे। तो हम इस तरीके से बड़े बड़े थाल ले लेंगे, जो आपके घर में थाली वगैरह हो ना, बड़े बड़े थाल, उसमें इस तरीके से फैला देंगे। नहीं है तो पॉलीथीन बिछाकर भी छत पे सुखा सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने इस तरीके से थाल में इसे हमने फैला लिया है। तो जितने बर्तन में आएंगे ना उतना हम फैला लेते हैं। आप डायरेक्ट धूप में भी मतलब कपड़े या पॉलीथीन बिछाकर सुखा सकते हैं। अब देखिए सारा थाल में हमने इकट्ठा कर लिए हैं, इस बड़ा थाल में भी हमने कर लिए हैं। और जो बीज है ना, अलग से इस तरीके से हम इसे सुखाएंगे। तो बीज की भी बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है। तो चलिए इसे हम छत पर लेके चलते हैं। इसे हम छत पे रख दिए, 2 से 3 दिन लगेंगे सूखने में, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब देख सकते हैं 2 से 3 दिन हो गए हैं, कटहल बहुत ही अच्छी तरीके से सूख गई है। यहाँ हमने एक तरह के कटहल आपको दिखाए हैं, हमने 2 तरह के कटहल सुखाए हैं, जो पहले हमने सुखा लिए थे। तो ये देखिए जो हमने आपके सामने जो कटहल को काटे थे ना, वो ये है। और आपको दिखाती हूँ कि एकदम जो आव आती है ना, कटहेली उसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, उसको भी हमने सुखा कर रखे हैं। तो देखिए ये है वो छोटी छोटी कटहली, जो इस तरीके से सूख कर एकदम छोटी छोटी हो गई। इसमें ज़्यादा गुदा होता है, रेशा कम होती है। जो आपके सामने काटे वो रेशा ज़्यादा होती है। तो आपको जो भी कटहल पसंद हो ना, उसको इस तरीके से आप सुखा कर रख सकते हैं और मन चाहा इसे बनाकर खा सकते हैं।
इस सुखौते कटहल की सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि जितना ताज़ा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये सुखौते की सब्ज़ी अच्छी लगती है। इसकी सब्ज़ी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, तो ज़रूर जाके देखिएगा। इसी तरीके से मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।